मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ उनकी क्यों जरूरत पड़ी, तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो नए चेंज में पॉपअप आता है आपकी सब की आईडी पे, जब आप आईडी ओपन करते हैं तो टू डायरेक्ट फॉर टू डायरेक्ट था, तो टू डायरेक्ट क्या है तो उसको मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि आप ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन होने के बाद आपको 25 लेवल तक 4% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और बोट का भी लगभग $51 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने एक डायरेक्ट भी अपने, अब एक डायरेक्ट तो होता ही, वो तो कंपलसरी है, तो आप 25 के 25 लेवल की इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन अब नहीं ले पाएंगे जब तक आपकी आईडी के 2 डायरेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास समय भी दिया गया है, और समय है आपके पास इस महीने की लास्ट डेट तक का। आप अपनी आईडी के 2 डायरेक्ट करिए, और आप अपना 1 तारीख को जो भी आपका विड्रॉल बनता है वो विड्रॉल लीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं आप विड्रॉल ले पाएंगे, नहीं, और आपकी 1 नवंबर से इनकम भी जो है ना वो जनरेट होनी बंद हो जाएगी। कौन सी इनकम, मैं क्लियर करता हूं। जो आपका ट्रेड प्रॉफिट वैलेट है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसमें वो इनकम आपको नहीं मिलेगी। तो 4% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 25 लेवल की। बोर्ड की इनकम पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं है, बोर्ड की भी एज इट इज आपको मिलेगी। ये इसके अंदर सिर्फ एक इनकम आप नहीं ले पाएंगे, वो है अगर आप हो, आपने किसी साथी को ज्वाइन कराया है और उससे आपको जो लेवल में इनकम आती थी एवरी मंथ, उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12% उसको जाता है और 4% लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसके ऊपर प्रभाव है, तो वो आपकी बंद हो जाएगी। बट अगर कंडीशन पूरी नहीं करी आपने लास्ट डेट तक, तो आपकी और इनकम जो भी बनी है उनका आप विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, वो इनकम चलती रहेगी लेकिन विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। आपने विड्रॉल लेने के लिए और अपनी उस इनकम को कंटिन्यू रखने के लिए आपने 2 डायरेक्ट जरूरी है। 2 डायरेक्ट में आप उस आईडी का बोट एक्टिवेट होना चाहिए और मिनिमम उसमें $100 का डिपॉजिट होना चाहिए। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ बहुत सारे ऐसे हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं जिन्होंने 20-20, 30-30 आइडिया लगा रखी हैं और उनके नीचे जाके अपना बिजनेस शुरू कर रखा है, जिससे क्या है, दूसरे ऊपर वाले जो साथी हैं उन तक इनकम नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसे लोगों के लिए चाहे तो आप अपनी कंडीशन पूरी करिए या फिर अपनी इनकम को छोड़िए। दूसरा है रॉयल्टी का। आपको ध्यान से सुनिएगा जो मैं भी बताने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि रॉयल्टी की हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन अब रॉयल्टी के ऊपर एक और क्वालिफिकेशन लगा दी गई है आपकी। वो क्या है, अगर लास्ट मंथ जो आपको रॉयल्टी मिली थी, सभी को पता है किसकी आईडी के ऊपर कितनी रॉयल्टी जनरेट होके आई थी। एग्जाम्पल के लिए भाई, किसी साथी को लास्ट मंथ अगर $1000 की रॉयल्टी मिली थी, तो उसको उसकी रॉयल्टी अमाउंट का नेक्स्ट मंथ की रॉयल्टी लेने के लिए उस पूरे मंथ में उसका 10 गुना बिजनेस करना पड़ेगा। कैसे, अगर $1000 की उसको रॉयल्टी मिली थी तो उसको 10 गुना यानी 1000 गुना, तो कितना हो गया, उसको $10,000 का बिजनेस नया लॉगिन होना चाहिए उसकी टीम में, और उसमें भी 50-50%। 50% यानी $5,000 आपका एक लाइन से, और 50% यानी कि $5,000 का एक लाइन से। ये एग्जाम्पल देके समझाया मैंने। अब आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, और ये जो लागू होगा 1 तारीख से ही लागू होगा, ये 1 नवंबर की इनकम रॉयल्टी से। ठीक है, ये 2 जो है नए चेंज है सिस्टम के अंदर। तीसरा रिवार्ड कूपन है जो अपना, जैसा कि आप सभी को पता है 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है रिवार्ड कूपन, जो लकी ड्रा होगा, और वो आपका 31 दिसंबर तक चलेगा। और रिवार्ड कूपन में टोटल हम 10,000 कूपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उनका जो कूपन लेने का जो क्राइटेरिया है वो आप सभी को ऑलरेडी मालूम पड़, रिपीट करता हूँ। ये $3,000 का जिसका डायरेक्ट बिजनेस है उसको डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर रिवार्ड कूपन मिला, और जिस आईडी के डायरेक्ट वो बिजनेस लगा है
तो एक कूपन उसको भी मिला। अब डायरेक्ट बिजनेस में चाहे एक सिंगल बंदे से $3000 की आईडी आपके पास आई है, 4 की आई है, 5 की आई है, या फिर वो टुकड़ों में आई है। टुकड़ों का मतलब भाई $500, $1000, $700, $800 करके ऐसे भी अगर आपके अंडर में $3000 होते हैं तो आपको एक कूपन लकी ड्रा का मिल जाता है। ये रिवार्ड कूपन का है। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए टूर के रिगार्डिंग। अभी जितने भी साथी टूर क्वालिफाई किया है जिन लोगों ने पास्ट में, तो उन लोगों के लिए भी 2 कंट्री के टूर लेके जाएंगे हम आफ्टर दिवाली, यानी नवंबर 2024 में, जिसमें एक मलेशिया है और एक जॉर्जिया है। ऑलरेडी जो जो साथी हैं सीनियर, उनको ग्रुपों में जोड़ दिया गया है, जॉर्जिया और मलेशिया का। जॉर्जिया के वीजे भी आपके आने शुरू हो गए हैं। तो दोनों जो ट्रिप है मलेशिया और जॉर्जिया नवंबर में जाएंगे। और इसके लिए जितने भी पास्ट में टूर अचीवर हैं, वो चाहे किसी भी मंथ में थे, नहीं गए थे, जो भी जिन्होंने क्राइटेरिया पूरा किया था, तो वो कृपया करके अपनी अपलाइन से संपर्क करें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, ताकि लेट ना हो। जैसे अब अगर ये ट्रिप मलेशिया वाला अभी तक जा चुका होता और जॉर्जिया का भी, क्योंकि टाइम पे डॉक्यूमेंट ना आने की वजह से जो बुकिंग्स थी वो टाइम पे नहीं हो पाई। अब आपको पहले ही बता दिया है, आप जल्दी से जल्दी जो भी साथी टूर अचीवमेंट कर चुका है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के और अपनी बुकिंग को कंफर्म करें। फिर आ जाते हैं हम नई डेवलपमेंट पे। आप सभी को पता है हमारी 3 डेवलपमेंट्स, एक हमारी MT5 की है जो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, और मे भी हम इसी मंथ के लास्ट में आपको डिटेल के लाइव अकाउंट शुरू करा देंगे। दूसरा, आप सभी को पता है हम गेमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले काफी समय से, और गेमिंग का हमारा सारा जो जितनी भी प्रक्रिया थी, चाहे वो जॉर्जिया ऑफिस ओपनिंग की प्रक्रिया, जैसे अभी मेरे पास से अभी कोर टीम आई थी जिसके 3 सदस्य अब भी जॉर्जिया में ही हैं, आज रात को निकलेंगे वो लोग। तो ये सभी ऑफिस विजिट कर चुके हैं, जो हमारा ऑफिस जॉर्जिया के अंदर बनने लग रहा है, जिससे हम अपना गेमिंग का और 2 से 4 और जो नए प्रोजेक्ट है उनको रन करेंगे। तो गेमिंग के लिए नए अपडेट क्या है, गेमिंग का हमारा लगभग टेक्निकल और ऑफिस वर्क पूरा हो चुका है। दूसरा, हमारा एक नया प्रोजेक्ट और है, वो है किंग मेकर, जो लॉटरी सिस्टम का है, जिसके बारे में आपको जल्दी ही एक जूम मीटिंग लेकर पूरी तरीके से ब्रीफ कर दिया जाएगा, जिसकी सारी डिस्कशन मैं कोर टीम के साथ यहाँ बैठ के कर चुका हूँ पिछले 2 दिन में। उनको भी उस प्रोजेक्ट के बारे में, और जो कंपनी है हमारे साथ इस किंग मेकर लॉटरी में, तो उनके भी जो कंसर्न पर्सन है उनसे मैं कोर टीम को इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। और सबसे हॉट टॉपिक है जो पूरी एफएक्स स्टॉक का बना हुआ है, अब उसके ऊपर बात करते हैं, वो है कैपिटल का। कुछ लोगों में हाहाकार मची हुई है, कंपनी ने कैपिटल लॉक कर दिया, कंपनी हमारा पैसा नहीं दे रही। तो दोस्तों, क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को 1 तारीख को पे आउट्स नहीं आया? क्या आपको 10 तारीख को रॉयल्टी नहीं आई? क्या अभी आज 18 है, कल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लाइफ टाइम रिवार्ड, क्या आपको लाइफ टाइम रिवार्ड नहीं मिलते? कंपनी अपनी डेवलपमेंट के लिए, कंपनी अपनी चीजों के लिए अगर आप लोगों से कुछ समय मांग लेती है एज पर सिस्टम प्रोग्रेस सिस्टम डेवलपमेंट, और उसके दौरान भी जो चीजें हैं उन चीजों को हम टाइम पे, जितनी भी हमारी सर्विसेज है हम टाइम टू टाइम उनको डिलीवर आपके पास करते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो खरपतवार के तरीके से होते हैं, तो उनको छोड़कर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने के दम पे ही यहाँ तक एफएक्स स्टॉक आई है, हमारी सारी डेवलपमेंट रही है, और सारे लीडरों ने बड़ा बखूबी साथ दिया है। और कैपिटल अनलॉक के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारा लगभग मेटा का काम पूरा हो गया, हमारा अपना लक्की ड्रा का सिस्टम भी कूपन वाला चलाया हुआ है। तो हम लोग कैपिटल को, आपका जो भी साथी अपने कैपिटल अनलॉक ना कैपिटल को विड्रॉल करना चाहता है, तो जनवरी 2025 से कैपिटल आपका विड्रॉल होना शुरू होगा। अभी 2 महीने आपका कैपिटल और विड्रॉल नहीं होगा। हम इसको शुरू करते
मेटा के बाद ही। लेकिन और जो डेवलपमेंट है, जैसे गेमिंग की है, किंग मेकर की है, या फिर लकी ड्रा वाला सिस्टम है, इसकी वजह से इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद फिर आते हैं, अगला टॉपिक है बोनंजा का, जो मंथली बोनंजा आपको डिलीवर होते हैं। तो मैं आप सभी लीडर्स से गुजारिश करूंगा, अगर मई 2024 तक के आपके जितने भी बोनांजा हैं वो क्लियर कराएं इसी मंथ, ठीक है, मई 2024 तक के। उसके बाद एक नई चीज और है, वो है पूल रॉयल्टी। तो बहुत सारे साथियों ने मुझे मैसेज किया कि सर लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया था उसको आपने बढ़ा दिया गया है। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा, जो भी चीज के अंदर अगर कोई चेंजमेंट किया जाता है तो आपकी बेहतरीन के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एवरी 25,000 वोट के ऊपर हम पूल रॉयल्टी बांटते हैं, और अभी 50,000 वोट की पूल रॉयल्टी बटेगी। सबसे पहले बात करते हैं चेंज क्यों किया। दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने पिछली रॉयल्टी लेने के लिए अपने $500 डिपॉजिट किए, $10,000 का अपना बिजनेस टारगेट लिया, और वो आज से तब से लेके आज तक उन्होंने कोई $100 की भी कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई, अपनी टीम में कोई प्रोग्रेस नहीं करी, और वो दोबारा से फिर रॉयल्टी लेने के लिए फिर खड़ा हो जाएगा। जब जिसने 25,000 तक, हम मानते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा, 25,000 जब वोट हुए तो उसमें उसने योगदान दिया, लेकिन 25,000 से जब 50,000 वोट हुए तो उसने कोई योगदान उसका नहीं दिया। अब जिन साथियों ने जो पहले 25,000 में भी थे, 25,000 से 50,000 करने में भी साथ खड़े रहे सिस्टम के, तो उनका जो हक है तो हम ऐसे लोगों को नहीं देंगे जो डेड है, ठीक है। इसलिए अगर उस व्यक्ति को अगर लेना चाहता है, वो कहता मैं पिछले रॉयल्टी पूल में साथ था और अब भी मुझे मिलना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए हमने क्राइटेरिया बढ़ा दिया है, और जो पूरी कंपनी में लागू होता है। अगर वो अपने सिल्वर पूल को अपग्रेड करना चाहता है तो रॉयल्टी में आ जाएगा, नहीं अपग्रेड करेगा तो वो, हमने वहां तक जहां तक उसने हमारे साथ रहा था, अपनी मेहनत करी थी, तो हमने पिछली रॉयल्टी उसको दे दी थी। तो इसके लिए नया क्राइटेरिया है, $1,000 सेल्फ का सिल्वर के लिए, और $25,000 टीम का। टीम से वही होता है, आपको पता है 50% काउंट स्ट्रॉन्ग लेग, बाकी 50% काउंट अदर लेग। गोल्ड के लिए $2,000 है, प्लस 1.5 लाख टीम से है। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, ये पहले 25 अक्टूबर तक करना था आपने, अब इसकी डेट बढ़ा दी है, ये 10 नवंबर तक करना है। क्योंकि बहुत सारे साथियों की तरफ से ये आया, अक्सर अभी हमें टाइम कम मिला, सिर्फ 10 दिन में हम क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसका टाइम एक्सटेंड कर दिया है। अभी ये 10 नवंबर तक होगा। अब 10 नवंबर तक आप पूल रॉयल्टी में आ सकते हैं। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था अभी 30 अक्टूबर को, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15 नवंबर को, क्योंकि क्राइटेरिया के टाइम बढ़ाने के बाद अब इसको हम आगे हमने बढ़ाना पड़ा, क्योंकि 10 नवंबर तक आपका होगा तो 5 दिन हमें भी चाहिए लिस्ट बनाने में और रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो मेरी तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट है। और एक अपडेट और है जो बहुत जरूरी है, अगर जिसकी भी टीम पे, जिस भी साथी ने एफएक्स स्टॉक पे दीपक मलिक के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और वो चाहता है अगर आपने हमारा कैपिटल अनलॉक कर दिया, आप हमें पैसा नहीं दे रहे, तो ऐसे साथियों के लिए मेरी तरफ से एक बहुत ही प्यारा मैसेज है। वो मैसेज ये है, अगर कोई भी साथी अगर ये चाह रहा है, अगर मुझे अभी सिस्टम के साथ आगे नहीं बढ़ना, और मुझे आपके किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आपके किसी भी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं, आप क्या मेटा 95 लेके आएंगे, क्या आपकी गेमिंग होगी, क्या आपकी किंग मेकर होगी, तो ऐसे साथियों के लिए मेरी तरफ से एक संदेश है, अगर आप एग्जिट ले सकते हैं कंपनी से, ठीक है। एग्जिट कैसे लेंगे? जब अगर आप हमारे लिए लॉयल नहीं हैं तो हम भी आपके लिए लॉयल नहीं रहना चाहेंगे। और मेरा नंबर है ऐसे सभी के लिए, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करिए 931
9015252। हम आपको सिस्टम के थ्रू, तो क्योंकि सिस्टम तो सबके लिए बराबर है, हम आपको, मैं पर्सनल लेवल पे एग्जिट दूंगा कंपनी से आपको, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी, अगर जो व्यक्ति हमारी डेवलपमेंट में खुश नहीं है और जिस व्यक्ति को कंपनी की प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा सभी सीनियर लीडर से पर्सनल रिक्वेस्ट है, अब ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए और उनको बड़े प्यार प्रेम से आप सिस्टम से एग्जिट करवाइए, ठीक है। मैं पूरी 900 और 1000, मेरे ख्याल से पूरे के पूरे 2000 साथी हैं, 2 जूम लिंक चल रहे हैं। इनमें अभी तो एक ने मैसेज किया था, भी देखना 2 जगह से आवाज आएगी। क्या किसी को भी 2 जगह से आवाज सुन रही है क्या? तो आज की जो अपडेट है, इसमें 2 चेंज है, रिवार्ड कूपन की है, टूर के रिगार्डिंग की है, कैपिटल अनलॉक से रिलेटेड है। हाँ, एक चीज और है जो अभी आपको बताना छूट गया है, वो है जो लक्की ड्रा है वो 31 दिसंबर तक है, और हम जनवरी 2025 में एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। लास्ट इवेंट आपने दुबई में देखा था, तो उससे भी बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, और वहां पर लाइव लक्की ड्रा के जो कूपन्स है, उनका जो उसका जो इनाम है, हम वो इनाम वहां पे डायरेक्ट निकालेंगे जनवरी 2025 में, और वहीं पे हम लोग अपना गेमिंग की, जॉर्जिया ऑफिस की, ठीक है ना, इनकी ऑफिस ओपनिंग और गेमिंग की लॉन्चिंग करेंगे। ये आउट ऑफ कंट्री ही होगा ये। अब ये कौन सी कंट्री में होगा ये भी डिसाइड नहीं है। इसके लिए भी आप लोगों के लिए क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया हो बता दिया जाएगा। अगर जो साथी लाइव लक्की ड्रा के इवेंट को और गैमलिंग की जो हमारी लॉन्चिंग है उसको और जॉर्जिया ऑफिस ओपनिंग के सेलिब्रेशन में अगर शामिल होना चाहता है तो आ सकता है। आज की जूम सेशन में आने का मेरा जो पर्पस था वो आप लोगों को ये जानकारी देना था, और ये जो जितनी चीजें मैंने अभी बताई है सारी सिंपल भाषा में एक मैसेज के थ्रू भी सभी ग्रुप में पहुंच जाएंगी। सभी अपने सीनियर्स लीडर के पास मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन चली जाएगी, और वो अपने ग्रुप में इसको सिंपल वे में बना के सेंड कर सकता है। तो आज मैं जूम सेशन को दूसरे सीनियर लीडरों को हैंड ओवर करने से पहले सिर्फ वो 2 से 4 बातें करना चाहूंगा। वो ये है, अभी जैसे ही मैं हैंड ओवर करूंगा तो 2 लिंक है, तो दोनों लिंकों में जो सीनियर लीडर जुड़े हुए हैं, तो उसमें एक बार एक लिंक को मौका देंगे, दूसरी बार दूसरे लिंक को मौका देंगे। तो एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बताइएगा पूरी स्टॉक एफएक्स स्टॉक में अभी तक, अगर किसी के घर जो एफएक्स स्टॉक में अभी तक कमिटमेंट करी या मैंने कमिटमेंट करी, उसे किसी कमिटमेंट में कहां पूरी नहीं करी, कोई एक एग्जांपल बताइएगा। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए समय समय पे अगर उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं चलेंगी, तो आप ही लोग मोटिवेशन के लिए व्हाट्सएप पे ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, कोटेक ने अपने आप को नहीं बदला, ठीक है ना। तो एक्चुअल में वो जो एग्जाम्पल इतने बड़े बड़े संस्थाओं के हैं, तो इसी कारण है, अगर आप समय रहते अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर आप समय रहते अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस समय से पीछे रह जाएंगे।
दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल, और एप्पल का मेरे पास ये फोन है 13, यानी आईफोन 13, और अभी 16 लॉन्च हो चुका है, और इस फोन में और उस फोन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल एप्पल को अपना नया मॉडल लाने की जरूरत क्या है, जब वो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, और अगर वो 2 साल तक नया मॉडल नहीं भी लेके आएगी तो उसको इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको ये जरूर पता है अगर मुझे हर साल अपने आप की अपग्रेडेशन नहीं करी, नहीं दिखाई, तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों में जरूर पीछे रह जाऊंगी जो लोग समय के साथ अपने को चेंज करते रहते। इसलिए जो समझदार साथी हैं, जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, उन लोगों को पता है डेवलपमेंट कहीं ना कहीं, चेंज जो होते हैं वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा होते हैं, और उन्हीं के साथ चीजें आगे बढ़ती हैं। हमारे फंडामेंटल प्लान में किसी प्रकार का कोई चेंज ना तो आज है ना कल होगा, ठीक है, ना पहले हुआ, ना किसी का एक भी पैसा। मैंने हर मंथ से आपको बताया है, डिफरेंट जगह जितने भी सेमिनार हुए हैं, जितनी भी एलडीपीज हुई हैं, तो आप लोगों को यही बताया है और यही मैंने वादा किया है। फिर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वादा करता हूं आप लोगों से, अगर आपने जो भी एफएक्स स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, आपको उसको लॉस नहीं होने दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। हाँ, ये मेरे डेवलपमेंट के हिस्से हैं। अब मैंने 1 महीना कैपिटल, 2 महीना कैपिटल को लॉक कर दिया और किसी दूसरे सिस्टम की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, अकाउंट माइग्रेट हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उसके लिए। लेकिन मैं दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ, ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से, स्टॉक की कमिटमेंट है। किसी भी साथी को अगर मेरे यहाँ से 10 रुपए का भी लॉस हुआ तो मैं ये समझूंगा कि मेरी कमिटमेंट फेल हुई। दूसरा, जितने भी साथी काम कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के ऊपर किसी भी साथी की कोई एक पैसे की लायबिलिटी नहीं आने दूंगा। अगर किसी साथी ने किसी साथी के पैसे इन्वेस्ट किया है, कराए हैं, जब उसको हम फाइनेंस लॉस नहीं होने देंगे तो वो आपको ब्लेम भी नहीं कर सकता कि आपने मुझे किसी कंपनी का प्लान दिखाया था, किसी कंपनी में लेके गए थे और वहां से मुझे 10 रुपए का लॉस हुआ, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेरी बातों को याद रखना, इन दोनों बातों को, ठीक है। और अभी मैं प्रेम जी के ग्रुप को पहले इनवाइट करूंगा, आप अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। आप खुद शायद होस्ट हैं तो आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मुझे म्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रेम जी।